हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आपकी अलजेब्रा में की क्लास लूँगा। मैं पहले थोड़ा पढ़ाने से पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको। मेरा इस साल सीजीएल 2023 में सीजे अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है और इस सिलेक्शन का योगदान मैं ड्रीम क्लासेस को दूंगा। और आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूं, तो मैं ये अवसर लेकर आपको पढ़ाने आया हूं। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो अलजेब्रा से स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जो आगे क्वेश्चंस में यूज आएंगे। तो जो पहला टाइप है हमारा वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो आइए हम पहला देखते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला है वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू गुणे एक्स गुणे एक बटा एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया तो हमारा जो फॉर्मूला बचा वो बना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसी अगर x प्लस वन अपॉन एक्स को हम k मान लेते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस दो। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला बना वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस दो। और इसी फॉर्मूला का यूज हम क्वेश्चन नंबर वन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल में दिया गया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आठ और हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो हमने पहला फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान k दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान के स्क्वायर माइनस टू होता है। यहाँ पर k का मान आठ दिया हुआ है तो हम करेंगे आठ का स्क्वायर और माइनस दो। तो आठ का स्क्वायर होता है चौंसठ और चौंसठ में हम दो घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा बासठ। इस प्रश्न का उत्तर बासठ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x प्लस एक बटा एक्स का मान अंडर रूट पाँच दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। सेम उसी तरह है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बताया के स्क्वायर माइनस दो। तो के का मान दिया हुआ है अंडर रूट पाँच, तो हम अंडर रूट पाँच का स्क्वायर करेंगे और इसमें से दो घटा देंगे। अंडर रूट पाँच का स्क्वायर पाँच होता है और माइनस दो करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा तीन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान तीन है। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान तीन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। वही फॉर्मूला लगेगा कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो के स्क्वायर माइनस दो। यहाँ पर के का मान तीन है तो हम लोग तीन का स्क्वायर माइनस दो करेंगे। तीन का स्क्वायर नौ और नौ में से हम लोग दो घटा देंगे तो उत्तर आएगा सात। तो ये हमारा था पहला टाइप। इसी में हल्का सा चेंज करेंगे तो हमें दूसरा टाइप मिलेगा। आइए दूसरा टाइप का फॉर्मूला देखते हैं। पहले ये एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और हमें पूछा क्या जा रहा है एक्स की पावर चार प्लस एक बटे एक्स की पावर चार। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि x प्लस एक बटा एक्स था और निकालना क्या होता था x की पावर दो प्लस एक बटा एक्स की पावर दो। तो यहाँ पर पावर क्या हो जा रहा था, यहाँ पे पावर डबल हो जा रहा था। तो सेम चीज वही यहाँ भी हो रहा है। पावर दो से पावर चार हो जा रहा है। तो वही फॉर्मूला लगेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर का मान k है तो x की पावर चार प्लस वन अपॉन एक्स की पावर चार का मान क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस दो। तो यहाँ पर k का मान हमारा क्या दिया हुआ है, k का मान हमारा सात है। k का मान सात दिया हुआ है तो हमारा इसमें सात का स्क्वायर माइनस दो करेंगे। सात का स्क्वायर होता है उनचास और उनचास में से हम लोग दो घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 43। तो ये हमारा उत्तर है। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर पावर दो है
तो अगले में पावर उसकी दुगनी होनी चाहिए, 4 है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल भी वैसे ही है, देखिए यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 3 का दुगना 6 है। तो यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान 5 है तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? सिंपल, के स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर के का मान कितना दिया हुआ है? के का मान यहाँ पर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 1। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, सॉरी -2 होगा यहाँ पर। तो 25 में से 2 जाएगा, कितना उत्तर आएगा? 23। तो हमारा इस सवाल का उत्तर 23 है। जरूरी नहीं यहाँ पर हर बार आपको x प्लस 1/x ही देखने को मिले और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 देखने को मिले। यहाँ पर x की पावर 6 भी हो सकता है। तो फिर हमसे पूछेगा क्या? x की पावर 12, 6 का दुगना 12, तो x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12। इसमें भी भाई अगर इसका मान k दिया हुआ है तो इसका मान k की पावर 2 माइनस 2। ये हमारा था पहला टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये भी सेम वैसे ही होगा, 4 से पावर क्या हो गया है? 8 हो गया है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? के स्क्वायर माइनस 2। के का मान कितना दिया हुआ है? 9। तो जो ये क्या होगा? 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का होता है 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो 79 इसका उत्तर है। अगला सवाल, ये भी वैसे ही है, 5 से पावर क्या हो गया? 10 हो गया। और ये भी देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? के स्क्वायर माइनस 2। ये आप खुद से करिएगा, कर लेंगे। ये भी सेम, 6 से पावर क्या हो गया? 12 हो गया, दुगना हो गया। यहाँ भी प्लस दिया था, यहाँ भी प्लस दिया था, तो यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? के स्क्वायर माइनस 2। ये भी आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत इजी है। सेम, 7 से 14 प्लस से प्लस, ये भी आप खुद करिएगा, ये भी आप खुद करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। पावर 8 की दुगना 16 हो गया है। चलिए एक करके दिखा देता हूँ। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान यदि k दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्या कहेंगे? x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 का मान कितना आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। के का मान कितना दिया हुआ है? के बराबर 13 है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2, तो कितना आएगा? 167। ये हमारा उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। यदि x का सेम सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। सेम सवाल है, देखिए 48 है यहाँ पर दिया हुआ और 48 का दुगना 96 और यहाँ 96 है। तो इसका मतलब वही x प्लस 1/x k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 2। ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 को ही हम लोग ऐसे लिखते हैं अंडर रूट एक्स में। तो यहाँ पर क्या है? x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 बराबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। हमें पूछा कितना गया है? x प्लस 1/x की मान का मान पूछा है। तो 1/2 का दुगना क्या होगा? ये 1/2 है, इसका दुगना 2 से 2 कट गया, 1 होगा। तो बात तो वही हुई कि x प्लस 1/x 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? सिंपल, 6 स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा कर दिया। यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिख दिया और अंडर रूट एक्स का ही मतलब अगर हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 का दुगना 1, ऐसे होगा। अगला सवाल देखते हैं। सेम वैसे ही है, आप करके देखिएगा, करके मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था? अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का मान कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 7। इसका दुगना 1/2 का दुगना 1 होता है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2। अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस 2, 7 में से 2 गया 5, इसका उत्तर 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
पावर क्या है यहाँ 3/2 है, यहाँ पावर क्या है 3 है। अगर इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। तो ये क्या है, ठीक है, 3/2 का दुगना ही तो 3 होता है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए लगाते हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा, k की पावर 2 माइनस 2। k कितना है 4 है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, 4 की पावर 2 माइनस 2। 4 का पावर 2 कितना होता है 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, तो हमारा उत्तर 14 है। तो पूरा जो खेल है पावर का है। देखिए यहाँ पर पावर हर अगर दुगना हो रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, k² माइनस 2 का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए पावर यहाँ पर कितनी है 5/2 है, और यहाँ पे पावर क्या है 5 है। 5/2 का ही तो दुगना होता है, 5/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, और ये आप खुद लगा के देखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेम, बिल्कुल सेम है। एक्स की पावर 7/2 यहाँ पर है, और यहाँ पावर क्या है 7 है, तो इसका 7/2 का दुगना ही 7 होता है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, k² माइनस 2 वाला। k का मान कितना है 17, 17 का पावर 2 माइनस 2, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में से 2 घटाएंगे तो 287। इसका उत्तर कितना आएगा 287। ये पहला टाइप ही अभी चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, जब तक एकदम एडवांस तक ले जाएंगे। अलजेब्रा में जो एसएससी सीजीएल में आता है बिल्कुल एडवांस तक आप चलेंगे, और देखिएगा कैसे चुटकियों में सवाल लगाएंगे। बिल्कुल वैसे ही होगा, सेम टू सेम, खुद ट्राई करके देखिएगा। पावर जो है डबल हो रही है। अगला सवाल, हाँ ये वाला भी बिल्कुल सेम है, देखिए कितना घुमा के दिया है। पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि x प्लस 1/x किया होता था, तो x² प्लस 1/x² पूछता था। अब क्या कर रहा है, फिर आया क्या, x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 दे देता था। फिर पूछता था बताओ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। थोड़ा सा ट्रिकी किया। इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें उसने क्या किया, पावर को और थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। 3/4 यहाँ दे करके और पूछ लिया कितने 3/2 की। तो इसको देखिए, अगर इसको इसका दुगना करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो आया कितना 3/2 ही तो आया, और यही तो पूछ रहा है। तो कुल मिला के फॉर्मूला वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। ये करेंगे कैसे, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, k² माइनस 2। के का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटाएंगे 47, 47 उत्तर है। करके देख लेते हैं। x की पावर 3/2 प्लस 1/x, बहुत फेमस टाइप है ये, देखने में आसान लग रहा है और आसान है भी ये। और ये सीजीएल में प्री कप जब आप पेपर देंगे, जो 25 सवाल आता है उसमें भर भर के कम से कम 2 सवाल आपको मिलेंगे। अलजेब्रा के 4 सवाल आते हैं, एक सवाल तो पक्का इस टाइप का मिलेगा। x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 कितना होगा इसका मान, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49, 49 में से 2 घटाएंगे 45। ये इस सवाल का उत्तर है। तो देखने में कितना लग रहा है, यहाँ पावर 3/4 है, यहाँ पावर 3/2, बस हमें ध्यान क्या देखना है कि ये क्या पावर दुगना है कि नहीं है। 2 से 2 कट, 4 कट गया 2 बार, आया कितना दुगना ही है, और यहाँ भी प्लस है, साइन भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्लस है। अभी जब अगला टाइप हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज देखेंगे कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और पूरा फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा, तो हमें साइन का भी ध्यान देना है। अगले पे चलते हैं। सेम 5/4 का दुगना 5/2, 5/2 दिया भी हुआ है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, k का स्क्वायर माइनस 2, आपका उत्तर आ जाएगा, खुद करके देखिएगा। ये भी 7/4 का दुगना 7/2, सेम फॉर्मूला, 13 का स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल ईजी है, करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी हम लोग जो सवाल पढ़ रहे थे, फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वो क्या था x प्लस 1/x। तो यहाँ पर x और 1/x में क्या अंतर था कि x और 1/x को जब गुणा करते थे तो हमारा क्या आता था 1 आता था, x से x कट गया। अब देखिए तो ये सवाल है, ये भी वैसे ही है, बस इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया x/y,
और यहाँ क्या लिख दिया y बटा i, लेकिन जब इसको गुणा करेंगे कितना आया 1 आया, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये भी, इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला लगेगा। ये कहाँ गया इरेजर। x+y अपॉन x, ये है क्या कुल मिला के, कुल मिला के अगर हम इसको a मान ले तो ये है क्या, ये 1/a ही तो है। तो दिया क्या हुआ है, a+1/a का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18। अब पूछ कितने का रहा है भाई, ये अगर हमने a माना था तो यहाँ पूछ क्या रहा है, x² + 1/y², तो मतलब a का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर, क्या फॉर्मूला था, अगर x+1/x का मान k है तो a² + x² + 1/x² का मान क्या होगा, k² - 2। तो वही यहाँ भी है, a+1/a का मान 18 है, तो a² + 1/a² का मान कितना होगा, 18 का स्क्वायर -2। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 322। तो इस सवाल का उत्तर कितना है, फॉर्मूला वही लग रहा है, अभी वही टाइप चल रहा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है किसी तरह। और यही सब आता है सीजीएल में, सवाल कुछ बहुत दूर नहीं, बहुत कठिन नहीं आता है, सवाल यही आते हैं, बस सवाल की भाषा बदली जाती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप चुटकियों में लगा देंगे। देखिए अगला चलते हैं। सेम यहाँ पर अगर ये इसको हम लोग इस पूरे को अगर हम लोग ए मान लें तो ये क्या है, ये पलट दो इसको तो ये बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। और यहाँ देखिए पावर 7 है, यहाँ पावर क्या हो गया 14 हो गया। तो अगर ये पूरा a है तो ये पूरा कितना बन जाएगा, a² बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 1/a², बीच में प्लस, तो a+a का मान 19 दिया हुआ है, तो a² + 1/a² का मान कितना होगा, k² - 2, 19 का स्क्वायर -2, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 -2, तो उत्तर कितना आएगा 359। ये आपका उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं, 23 नंबर सवाल पे आ गए हम। अभी तक टाइप 1 चल रहा है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, जो मतलब कभी भी अलजेब्रा आज तक नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा, और एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे। सीजीएल, सीपीओ, आईबी, ये सारे आप एग्जाम, सीडीएस, सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए और अंतर खुद देखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा यहाँ से बिल्कुल वही है, फिर से सवाल की भाषा बदल दी है। अब क्या आ गया है 2x, वहां पर क्या है 4x²। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4x²। देखिए x का तो पावर क्या हो गया, दुगना हो गया ना, x का x² हो गया। यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पे पावर 2 हो गया, दुगना हो गया। और लेकिन यहाँ पर नंबर भी देखिए, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी 1 थी, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो पावर डबल हुई ही हुई है, लेकिन यहाँ भी पावर क्या हो गई डबल हो गई, 2 का क्या हो गया स्क्वायर 4 हो गया। तो ये कुछ नहीं, ये वही है। अब देखिए कैसे, 2x है पूरा एकदम इजी, +1/2x का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। 2 का दुगना, दुगना है मतलब 2 की पावर 2 कितना 4, और x की पावर 1 का भी क्या हो गया x की पावर 2। तो ये है क्या, ये कुल मिला के वही फॉर्म तो बन गया। x+1/x का मान दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, चलिए कंफ्यूज नहीं करते इससे। x+1/x दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है आपसे x² + 1/x², बस यहाँ पर x को क्या कर दिया है 2x लिख दिया है, और इसकी तो बस ये भी क्या हो जाएगा 1/4x²। क्या होता है k² - 2, k का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 - 2, 400 में से 2 घटाएंगे 398, ये आपका उत्तर है। तो जितना देखने में डिफिकल्ट है उतना है नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप है और सबसे पहला टाइप है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम बिल्कुल आप खुद करके देखिए। 3x + 1/3x दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x² हो गया। तो क्या हो गया, ये एक तरह से यही तो हो गया a+1/a, कितना दिया हुआ है 21। बस a की जगह यहाँ पर 3x है, तो 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9x² हो गया। तो क्या पूछा है a² + 1/a², तो क्या होगा
21 का स्क्वायर माइनस 2। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 2। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 439। ये हमारा क्या है? उत्तर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, यहाँ से एक नया कुछ शुरू हो रहा है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x का पावर 2, पावर तो दुगना हो गया। यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पावर 1 था, यहाँ भी पावर 1 था, तो पावर तो दुगना हो गया, पावर दुगना हो गया। लेकिन यहाँ 2 था, यहाँ पर तो होना चाहिए था 4। पिछले सवाल में हम लोगों ने ये तो देखा था। देखिए, यहाँ पर तो पावर 1 था, तो पावर 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 3 की पावर 1 था, यहाँ पे 3 9 क्या होता है? 3 की पावर 2। ऐसा होना चाहिए था इस अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा डबल हो गया ना, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। तो इस 2 को यहाँ से भगाते हैं हम। कैसे भगाएंगे देखिए। क्यों भगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 4 होता तो काम बनता। 4 तो है नहीं, 5 है, तो इसीलिए हम इस 2 को ही यहाँ से भगा देते हैं। तो क्या लिख देते हैं? एक्स प्लस 1/x। ये 2 पूरा यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10/2। ये 2 यहाँ से बाहर आ गया था, तो यहाँ पर चलो करके बताता हूँ मैं। 2 को बाहर ले लिए, तो ये क्या हो गया? एक्स प्लस 1/x बराबर 10। अब ये 2 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लस 1/x बराबर 10/2 मतलब 5। एक्स प्लस 1/x का मान कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में से 2 जाएगा 23। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आया? 23 आया। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 5 चाहिए। देखिए, यहाँ पे 5 है ना एक्स स्क्वायर के साथ, और यहाँ ऊपर 5, तो हम पूरे को 5 से गुणा कर देते हैं। इस पूरे को 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 5x² प्लस 5/x। 5 पूरे से गुणा होगा, ये 5 इससे भी गुणा होगा, ये 5 इससे भी गुणा होगा, ये 5 इससे भी गुणा होगा। और 23 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23 बचे 115। इतना तो हमें मिल गया। देखिए, साथ में हमें और क्या चाहिए था? +1 चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। 5x² प्लस 5/x² +1। तो जो चीज़ बराबर के इधर किया जाता है, वही बराबर के इधर भी किया जाता है। तो इधर भी हम क्या कर देंगे? 115 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 116। और सवाल में हमें चाहिए क्या था? सवाल में चाहिए था 5x² प्लस 5/x² +1। ये चाहिए था हमें। सवाल में हमें क्या चाहिए था? ये चाहिए था। और देखिए, 5x² प्लस 5/x² +1 यही है। और कितना आया उत्तर? 116। तो इस सवाल का उत्तर कितना है? तो 16। ये हमारा रहा एक नया टाइप, एक तरह से आप कह सकते हैं। फॉर्मूला वही लगा है, एक्स प्लस 1/x का मान अगर के है, तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा? k² माइनस 2। तो फॉर्मूला वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या चेंज कर दिया उन्होंने। यहाँ पर हर बार 2 की जगह 4 होता था, यहाँ कुछ नया नंबर दे दिया। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा आपका। देखिए, 3x+1 3/x 18 है। पूछा क्या है? 4x² प्लस 4/x² +1। देखिए, x का तो पावर x² हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अलग ही 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 3 को यहाँ से भगाओ, क्योंकि हमें 4 चाहिए और 9 चाहिए नहीं। अगर हम यहाँ इसे रखेंगे तो हमारा 9 बनेगा। तो हम क्या करते हैं? इस 3 को यहाँ से भगाते हैं। तो 3 को भगाने के लिए क्या करेंगे? हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1/x। और ये 3 जब कॉमन लेंगे तो बटे में आ जाएगा 18/3, और 18/3 को ही क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। तो x प्लस 1/x का मान कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। तो x² प्लस 1/x² का कितना आएगा मान? 6² माइनस 2। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना निकल के आ गया? 34। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर के साथ 4 चाहिए, तो हम पूरे को क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। एक चीज आपको बताता हूँ, हमेशा सॉल्यूशन जो है ना क्वेश्चन को देख के डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या मांगा है उसी हिसाब से हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे 4 नहीं होता, 9 होता, तो हम फिर किस हिसाब से करते? इस 3 को यहाँ से नहीं हटाते। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में देखिए क्या मांगा है, उस हिसाब से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए अब 4 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 4x² प्लस 4/x² बराबर 34 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा? 136 आएगा। ठीक। हमें लेकिन ये थोड़ी ना चाहिए, हमें तो साथ में +1 भी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। +1, अगर +1 इधर की हो तो +1 उधर भी करो, नहीं उधर वाला नाराज हो जाएगा। तो ये +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 137। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना है? 137। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक। कोई डाउट आपको आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट टाइप पे और ये सबसे बेसिक टाइप है। इसी का जो नेक्स्ट टाइप होगा वो हम लोग अभी देखते हैं। अगर आज हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल वैसे ही है। पावर देखिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना हो गया? 4 हो गया। पावर तो डबल हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 1 है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। 5 की पावर 2 25, 25 तो है नहीं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को यहाँ से भगा दो, और बिल्कुल वैसे ही होगा। ये वाला एक और सवाल आपको करके दिखा देता हूँ, अगला वाला खुद ट्राई करिएगा। इस 5 को यहाँ से भगाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x² प्लस 1/x² बराबर, यहाँ एक 5 क्या हो रहा था? इन सबसे गुणा हो रहा था, तो यहाँ पर आगे 5 क्या हो जाएगा? भाग कर देंगे तो 5 4 आ गया। ठीक। तो x² प्लस 1/x² का मान कितना निकल के आया? 4 आया। पावर कितना चाहिए? 4 चाहिए। 4 कैसे होगा? एक ही तरीका है 4 होने का, पावर क्या हो? डबल हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? x⁴ प्लस 1/x⁴, वही फॉर्मूला, k² - 2, 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 गया 14 आया। ठीक। लेकिन हमें तो साथ में x⁴ के साथ क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो पूरे को क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। जब पूरे को 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अपर 2 हो जाएगा, अभी 2 आ जाएगा। क्या हो गया? चलिए फिर से बताता हूँ। देखिए, x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? 30/5 4 हो गया। और हमें चाहिए था x⁴ प्लस 1/x⁴, वो कितना आया था? 14 आया था हम लोग का अभी। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा। लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए? 2 चाहिए यहाँ पर। इसलिए हम पूरे को करेंगे 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे पूरे को तो ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस 2/x⁴ प्लस 14 दूनी 28। लेकिन हमें साथ में +1 भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर +1 कर देंगे। तो ये इधर भी करना पड़ेगा, तो 28 + 1 29। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 29। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 29 है। ये भी वैसे ही आप खुद ट्राई करिए। इस 9 को यहाँ से भगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर और यहाँ पावर क्या है? 6 की पावर दुगनी 12 है। फिर जब पूरा x6 प्लस 1/x6 हमारा 10 दिया है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा। फिर पूरे को हम लोग क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि x के साथ तो यहाँ पर 4 है, तो 98 को 4 से गुणा कर देंगे। फिर उसी तरह +1 कर देंगे। आप खुद करिएगा, कर लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। 30। हाँ, ये वाला अब नया टाइप है यहाँ से। बेसिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। पानी पी लेता हूँ तब तक।
चलिए 3x प्लस 1/2x बराबर 4 है, तो 9x² प्लस 1/4x²। देखिए पावर तो दुगना है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, पावर तो दुगना हो गया, पावर 1 से 2 हो गया। ये भी यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 9 है। वैसे यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है, तो 4 है। मतलब ये भी पूरा, ये कुल मिला के है क्या, ये 3x का होल स्क्वायर ही तो है 9x²। उसी तरह ये 2x क्या है 2x का होल स्क्वायर 4x² है। तो एक कुल मिला के क्या है, फिर से एक बार देखिए 3x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया है, और हमसे पूछा क्या है उसने भाई 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर ही तो पूछा है। तो ये क्या बन गया a प्लस 1/a 4 है, a² प्लस 1/a² पूछा है, तो ये क्या होगा 4² माइनस 2। लेकिन आप ये भी देखिए अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो x प्लस 1/x था, x और 1/x को गुणा करने पे क्या आता 1 आता था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x और यहाँ पर दिया हुआ है 1/2। अगर इनको गुणा करेंगे तो x से तो कट जाएगा, लेकिन 3/2 बच जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर k² माइनस 2 के साथ इसको भी गुणा करेंगे 3x इंटू 1/2x को। क्यों, क्योंकि इसको गुणा करने पे हमारा एक नहीं आ रहा है, तो जब इसको गुणा करेंगे यहाँ पर अब देखिए 2 इंटू 3x इंटू 1/2x, तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, क्या बच गया 3 बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4² माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, तो हमारा उत्तर क्या आया 13। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन नया टाइप का है। एक अगला क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 5x प्लस 1/2x बराबर 6 है। पूछा क्या है 25x² प्लस 1/4x²। 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x² आएगा, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आएगा। लेकिन 5x गुणे 1/2x को क्या गुणे करने पे 1 आ रहा है, नहीं, x से x तो कट जा रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे 5x प्लस 1/2x बराबर 6 है। हमसे पूछा क्या है 5x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर। तो जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर तो सब में रहेगा, -2 भी रहेगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर एक नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे साथ में, ये हमारा मान लीजिए a है और ये पूरा क्या है b है, तो गुण इंटू a गुणा b, मतलब 5x इंटू 1/2x। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा 5। और k का मान कितना दिया था, k का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5, 36 माइनस 5 मतलब हमारा उत्तर कितना आएगा 31। देख लीजिए एक बार फिर से, समझ में नहीं आ रहा तो। अभी हमें मेन ध्यान क्या देना है कि अभी तक केवल a² -2, तो 2 अकेला आ रहा था। क्यों अकेला आ रहा था, जितना भी हमने पढ़ा, देखिए एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर x की पावर 5/2 था, और यहाँ पर क्या था 1/x की पावर 5/, दोनों को गुणा कट जा रहे थे, तो कितना आ रहा था 1 आ रहा था। इसमें भी अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इस वजह से हम लोग केवल 2 लिख रहे थे। यहाँ भी अगर इन दोनों को गुणा करेंगे ये तो ये कट जाएगा, केवल आएगा कितना 1, तो इसीलिए अभी तक हम लोग केवल क्या लिख रहे थे k² - 2। लेकिन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये 5x है और ये 1/2x है। अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो x कट जा रहा है, लेकिन 5/2 आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर -2 के साथ ये भी लिख रहे हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि k² - 2 के साथ k और ये भी आएगा। अगर ये दोनों कट जाते
अब तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं कट रहे थे, इसलिए हम लोग क्या है लिख रहे हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम है इसमें दूर हो जाएगा। देखिए 6x² का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होगा, और x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा x की पावर 4, 2 दूनी 4, और ये भी फॉलो हो रहा है, तो ये कुल मिला के है क्या, ये 6x² का होल स्क्वायर ही तो क्या है 36x की पावर 4। ठीक, इसी तरह 4x² का होल स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16, और x की पावर 2 का 2, तो x की पावर 4, और यही दिया हुआ है। तो कुल मिला के बात क्या वो दिया हुआ है कि अगर यदि a प्लस 1/a का मान a है, तो a² प्लस 1/a² का मान कितना होगा a² माइनस 2। लेकिन क्या 6x² गुणे 1/4x² करने पर एक आ रहा है क्या, नहीं आ, x से स्क्वायर से x² कट गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब कितना आ रहा 3/2 आ रहा। तो इसका मतलब 1 नहीं आ रहा, तो 2 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे गुणे 6x² गुणे 1/4x²। ठीक, यही करेंगे। k का मान कितना दिया हुआ है, k का मान 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 6 x की पावर 2 गुणे 1/4 x की पावर 2। ठीक, x की पावर 2 से x की पावर 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या बचा 7 स्क्वायर माइनस 3, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 जाएगा कितना आएगा 46। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या है 46। एक बार आप देख लीजिए, इस सवाल से मुझे जहां तक लग रहा है आपका पूरा डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला सवाल बिल्कुल वैसा ही है, ये आप खुद ट्राई करिए, इसका उत्तर मैं आपको खुद ट्राई करिए आप, फिलहाल मैं बताता हूँ इसको। देखिए 3x का होल स्क्वायर 9x², 3 तिहाई 9, और x का पावर 2 हो गया, 4 चौक 16, x की पावर 2। लेकिन इन दोनों को गुणा करने पे क्या एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, x से x कट जा रहा है 3/4, तो तब भी चलिए मैं करके बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पे एक नहीं आ रहा, तो ये भी आएगा 3x गुणे 1/4x, x से x कट गया, 2 दूनी 4, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3/2 बच गया ना, ये 3 बच गया और ये 2 बच गया। तो हल लेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम 2 आएगा, 64 दूनी 128 माइनस 3, 128 में से 3 घटाएंगे 125/2। तो इस सवाल का उत्तर कितना है 125/2। ठीक है, अगले आगे बढ़े हम लोग। देखिए 4 का पावर 2 मतलब 16, 5 का 25, x की पावर 8 का दुगना x की पावर 16 आई, तो ये वही टाइप बन गया। इन दोनों को गुणा करने पे क्या एक आ रहा, नहीं आ रहा, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये और ये बच जाएगा। तो हम लोग करेंगे कैसे, वैसे ही करेंगे, करके देख लेते हैं। ये क्या है 16x की पावर 16 क्या है 4x, 8 का पावर 2 है, प्लस 1 ये किसका है 5x की पावर 8 का क्या है होल स्क्वायर है। तो क्या होगा k² माइनस 2, 6² माइनस 2, गुणे में ये दोनों कट के 1 तो आ नहीं रहा, तो इसीलिए 4x की पावर 8 इंटू 1/5 x की पावर 8, x की पावर 8 से x की पावर 8 कट गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 6 का पावर 2 मतलब 36 माइनस 4 दूनी 8/5 को हल करेंगे। हाँ, अब इसको हल करेंगे, 6 पंचे 30, 5 या 15, 3 18 माइनस 8 क्या हो गया 172/5। यही हमारा क्या है इस सवाल का उत्तर है, देख लीजिए एक बार। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ ये भी वैसा है, देखिए 1 मिनट पानी पी लेता हूँ।
चलिए ये सवाल है 9x प्लस 3/2x बराबर 12 है, तो 45x² प्लस 5/4x² प्लस 1 कितना होगा। देखिए पावर तो यहाँ पर x का पावर क्या हो गया, दुगना हो गया। अगर यहाँ पर x की पावर 1 थी तो यहाँ पर x की पावर 2 हो गई। तो ये तो हम कंफर्म हो गए कि x प्लस 1/x बराबर k है। तो x² प्लस 1/x² बराबर k² -2 वाला ही फॉर्मूला लगेगा। क्यों, कैसे कंफर्म हो गए, पावर यहाँ 1 था यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 था यहाँ भी 2 है, यहाँ से कंफर्म। लेकिन 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ना तो यहाँ 81 है ना तो यहाँ 9 है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको यहाँ से भगा देते हैं। भगाएंगे कैसे, भगाने का एक ही है, कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे देखिएगा कैसे। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें और अंदर फिर क्या बचेगा, 3x प्लस 1/2x बराबर 12, यही तो बचा। 9 हम कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इसमें तो 9 बाहर आएगा नहीं, तो सबसे छोटी संख्या यही 3 ही है, वही कॉमन ले सकते हैं हम। तो अब क्या होगा, ये 3 से 12 4 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया, 3x प्लस 1/2x बराबर 4 आ गया। ठीक, का स्क्वायर कर लेते हैं हम। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये 3 तो जा नहीं सकता है। कुल मिला के हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि इसका हम लोग x प्लस 1/x 4 दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए 3x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर a² -2 इंटू, दोनों गुणा करेंगे, 3x इंटू 1/2x। ठीक, तो ये क्या बन गया, 9x² प्लस 1/4x² बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये x से x कट गया, ये 2 से 2 कट गया, -3, 16 में से 3 गया 13 आया। इसका मतलब देखिए यहाँ लिख लेते हैं, इतना देख समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो आया क्या हमारा, 9x² प्लस 1/4x² बराबर 13 आया। ठीक, हमें क्या चाहिए था, यहाँ 45 चाहिए था और यहाँ क्या चाहिए 5। अगर हम यहाँ 45 कैसे बनेगा, अगर हम 9 को 5 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर भी 1 को 5 से गुणा कर दे तो ये क्या बन जाएगा 5। तो हम पूरे को क्या कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल में उसकी नीड है। ठीक, चलिए जब पूरे को 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 पचे 45, साथ में x², फिर प्लस 5 बन जा 5 बटे 4x² बराबर, ये 5 क्या होगा, 13 से भी गुणा होगा, तो 13 पंचे 65। देखिए हमें क्या चाहिए था, ये तो हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें ना। लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, +1 भी चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। जब इधर +1 किया तो इधर भी +1 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 66। सवाल का उत्तर क्या है हमारा, 65। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी तक पहला ही टाइप चल रहा है। एक एक टाइप में कम से कम नहीं तो आपको 30-30 40-40 सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, से बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगला सवाल देखते हैं। देखिए पावर तो दुगना हो गया, पावर 7 से 14 हो गया, लेकिन 15 का तो 225 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 125 है। और यहाँ पर क्या है, 3 का 9 होता है लेकिन वहाँ 5 है। इसका मतलब ये तो ठीक है, हमें क्या हटाना है यहाँ से, ये 15 हटाओ, यहाँ से 3 हटाओ, यहाँ से कैसे हटेगा देखते हैं। हटाने का तरीका एक ही है, कॉमन लो और उसको बाहर भगाओ। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 15 तो कॉमन होगा नहीं, 3 ही कॉमन होगा। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 पचे 15, 5 x⁻7 प्लस यहाँ बाहर ही आ गया तो कुछ नहीं बचा, 2 x⁻7। यहाँ पर क्या 15, अब ये 3 जो है 5 से 15 से 5 बार कट गया, ये हम मिटा
मिटाएंगे नहीं तो हट जाएगा। ठीक, तो एक्स की पावर 7 प्लस 1/2, एक्स की पावर 7 कितना आया, 5 आया। अब इसको तो हम हटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस 1/x का मान यदि k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा, k² - 2। वही करते, तो 5 का पावर को ऐसे लिखेंगे, 5 एक्स की पावर 7 प्लस 1/2 एक्स की पावर 7 का स्क्वायर। थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं, देखिए 5 एक्स की पावर 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स की पावर 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या, k² - 2 इंटू 5x इंटू 1/2x, 5x की पावर 7 इंटू 1/2 एक्स की पावर 7। ठीक, k का मान कितना दिया हुआ था, 5, तो 5 का स्क्वायर -2 इंटू ये, तो ये कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, केवल क्या बचा 5, और 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 जाएगा 20। ठीक, हमें क्या मिल गया, 5 का स्क्वायर 25, एक्स की पावर 7 का स्क्वायर 14 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 और एक्स की पावर 7 का स्क्वायर एक्स की पावर 14 बराबर कितना आया, 20। ठीक, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 125 और यहाँ पर 5। अगर हम इस 25 125 कैसे बनेगा, 25 को अगर हम 5 से गुणा कर दे कितना आएगा, 125 आएगा, और यहाँ पर 1 को 5 से गुणा कर दे तो क्या आएगा, 5। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर हम इस पूरे को 5 से गुणा कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए 25 को 5 से गुणा किए तो 125 एक्स की पावर 14 प्लस यहाँ पर 5 को 1 से गुणा किए तो 5/4 एक्स की पावर 14 इक्वल टू 20×5 = 100। लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, ये +1 भी चाहिए, +1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर +1 कर देंगे। जब इधर +1 करेंगे तो बराबर के उधर भी करना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 101। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। तो इस तरह हम 36 नंबर सवाल को हल करेंगे, एक बार देख लीजिए आप। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल है, 9x की पावर 5 प्लस 3/4 एक्स की पावर 5 का मान 18 है, तो 45 एक्स की पावर 10 प्लस 5/16 एक्स की पावर, सेम वैसे ही पावर देखिए, पावर 5 से जो है पावर 10 हो गया है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि x प्लस 1/x का मान k है, तो x² प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा, k² - 2। कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 9 का पावर होता है 81, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 45, तो कुल मिला के हमारा ये 9 जो है काम बिगाड़ रहा है, तो इस 9 को हम हटाएंगे। तो 9 को हटाने का क्या तरीका है, कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही कॉमन लेंगे तुरंत हमें दिख जाएगा आगे क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा, हमने 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 बचा, प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिए तो 1 बचा, प्लस 4x की पावर 5 बराबर 18। देखिए 3 से 18 6 बार कट गया। अब इस 3 को तो अलग कर नहीं सकते हम, 3 को तो अलग कर नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे, वही लगा देते हैं अपना रामबाण, 3x की पावर होल स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू k² - 2। इन दोनों को गुणा करने पे 1 आ नहीं रहा, तो साथ में इसको भी लिखेंगे हम, इंटू 3x इंटू 1/5 इंटू 1/4 एक्स की पावर 5। ठीक, a का मान कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर 36, माइनस एक्स की पावर 5 से ये कट गया, 2 दूनी 4, मतलब -3/2। ठीक, 3/2, इसको अगर हल करेंगे तो ये LCM 2, 36 दूनी 72, -3, 72 में से 3 जाएगा, 9 आएगा/2। ठीक,
इसका मान निकल के आया ये 69/2, ये मान निकल के आया है 3/9 x की पावर 10 10 1/16 x की पावर 10 बराबर इसका मान निकल के आया। लेकिन हमें सवाल में क्या चाहिए, यहाँ 45 चाहिए, यहाँ 5 चाहिए। तो 9 को 45 कैसे बनेगा, गुणे 5 कर दो। 1 को 5 कैसे बनाएंगे, गुणे 5 कर दो। ठीक, पूरे को 5 से गुणा कर देते हैं। तो 9 पंचे 45 x की पावर 10 प्लस 5/16 x की पावर 10 बराबर, को भी 5 से गुणा करो, 69 गुणे 5/2। इसको गुणा करने पे कितना आएगा, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 6 पंचे 30, 5 34 का 4, तो कितना आया। लेकिन हमें साथ में ये तो हमें मिल गया, देखिए, लेकिन साथ में क्या है, +1। तो हम इसमें क्या कर देंगे, +1। और यहाँ भी क्या कर देंगे, +1। कितना आएगा, 345/2 + 1 करेंगे तो आएगा 347। ठीक, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हमारा उत्तर आया 347/2। अगला सवाल देखते हैं। ये आप, ये यहाँ से नया टाइप है। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड का पानी मैं पी लूँ, तब तक जो है